हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ में। फ्रेंड्स, इस स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल में हम स्टॉक के एनालिसिस करेंगे और जो जो नई ट्रेंड्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में उनको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि जो 110 साल पुरानी कंपनी आईटीसी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख करोड़ के भी ऊपर है, जो एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, अलग अलग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, मीन्स उसके ऊपर कर्जा ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, और फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी का ROE 21 है, उसका ROCE 28 है, और उसका PE रेशियो सिर्फ 18 का है। वो कंपनी साथ में डिविडेंड भी देती है, उसका डिविडेंड यील्ड 5% से भी ऊपर है। इतने अच्छे पॉइंट्स होने के बावजूद भी इस कंपनी का लास्ट 5 ईयर का अगर रिटर्न देखा जाए तो -18% का रिटर्न है। तो ऐसा क्यों है कि ये कंपनी इतने अच्छे होने के बावजूद इतना कम रिटर्न दे रही? इसी पॉइंट्स को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो आईटीसी के कॉम्पिटिटर्स है, मीन्स आईटीसी का मेन 2 टाइप्स के बिजनेस है, एक तो सिगरेट बिजनेस है और एक है एफएमसीजी। तो हम यदि उनके कॉम्पिटिटर के साथ उसका रिटर्न कंपेयर करने का ट्राई करें तो वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये सिगरेट सेगमेंट में आती है, उसका लास्ट 5 ईयर्स का CAGR है 15%। और वैसे ही एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर से कॉम्पीट करता है आईटीसी, उसका CAGR 23.6% है। और सेंसेक्स की यदि बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 10% है, लेकिन आईटीसी का CAGR लास्ट 5 ईयर्स में -18% है। तो देखते हैं क्या कारण है इसकी। दोस्तों, आईटीसी मेनली 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करता है। एक सिगरेट, जो उनका सबसे बड़ा सेक्टर है, उससे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। बाद में एफएमसीजी है, होटल बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, और पेपर एंड पैकेजिंग का एक बिजनेस है। अब अगर देखा जाए तो रिवेन्यू की बात की जाए, 44% रिवेन्यू ये सिगरेट बिजनेस से आता है और प्रॉफिट 84% सिगरेट बिजनेस से आता है। वैसे ही बात की जाए एफएमसीजी में तो 26% रेवेन्यू एफएमसीजी से आता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 2% है। वैसे ही बाकी बिजनेसेस की बात की जाए तो उसकी हालत एफएमसीजी जैसे है। सो मेन उनका जो प्रॉफिट आ रहा है वो सिगरेट बिजनेस से ही आ रहा है। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिगरेट बिजनेस की बात की जाए तो ये एक सीन बिजनेस माना जाता है। सीन बिजनेस यानी जो लोग उसको पसंद नहीं करते। जो इन्वेस्टर है, वो जो इन्वेस्टर ESG फॉलो करते हैं, मीन्स एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, जो ये फॉलो करते हैं वो इस स्टॉक को पसंद नहीं करते। और दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो सिगरेट के ऊपर बहुत टैक्सेस लगा रही है। सो ये भी इस बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, और सिगरेट का कोई ऐड भी नहीं कर सकते, उसका ही प्रॉब्लम है। और आगे फ्यूचर में बहुत अनसर्टनिटीज है इस बिजनेस के लिए। सो सिगरेट प्रॉफिट तो बहुत दे रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत है। सो इस बिजनेस का आगे क्या होगा पता नहीं, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। सेकंड बिजनेस देखा जाए वो एफएमसीजी का बिजनेस है। एफएमसीजी बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है आईटीसी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 26% रेवेन्यू एफएमसीजी से आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ सिर्फ 2% है। सो 2% प्रॉफिट, सो स्टिल ये एक ग्रोइंग स्टेज में है। और होटल की बात की जाए तो 4% आ रहा है, लेकिन सिर्फ 1% प्रॉफिट होटल बिजनेस से है। वैसे ही एग्रीकल्चर और पेपर एंड पैकेजिंग के बिजनेस वैसे ही है। सिगरेट बिजनेस की बात की जाए तो उसका और एक प्रॉब्लम है कि जो लीगल सिगरेट कंजम्पशन है, जो लीगल कंपनीज है, उसका जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। सो ये भी एक कंसर्न है आईटीसी के लिए। दोस्तों, इस साइड में आप देख सकते हैं कि आईटीसी का ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है लेफ्ट साइड में, और ये प्रॉफिट है
मीन्स कितने परसेंट प्रॉफिट, कितना इन्वेस्टमेंट करके ला रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो सिगरेट बिजनेस है उसका सिर्फ 12% कैपिटल एम्प्लॉयड है और प्रॉफिट आता है 84%। सो दिस इज बेटर वन, बट हमने पहले ही देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं सिगरेट बिजनेस के लिए। सेकंड वन देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका होटल बिजनेस का है, जहाँ 24% कैपिटल एम्प्लॉयड है और प्रॉफिट सिर्फ 1% हो रहा है उससे। मीन्स 24% कैपिटल इन्वेस्ट करके सिर्फ 1% प्रॉफिट मिल रहा है, और वो भी लॉकडाउन और कोरोना के कारण बहुत बिजनेस हैम्पर हो चुका है। बाद में देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर का भी कुछ वैसा ही हाल है। एफएमसीजी सेक्टर में भी 12% कैपिटल एम्प्लॉयड करके सिर्फ 2% प्रॉफिट आ रहा है, और वो बाकी एग्री और पेपर एंड पैकेजिंग के बिजनेस का भी नियर अबाउट सेम ही हाल है। और दोस्तों और एक बड़ा प्रॉब्लम आईटीसी के लिए है कि वो उसका प्रॉफिट का मोर देन 85% हिस्सा डिविडेंड में दे देती है इन्वेस्टर को। ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा है लेकिन कंपनी के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर प्रॉफिट गोज इन वेन। तो आईटीसी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब तक उनका प्रॉफिट का परसेंटेज इन जो उसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है अदर देन सिगरेट उससे नहीं आता, तब तक आईटीसी का स्टॉक बढ़ने वाला नहीं है। छोटे मोटे हिकअप जरूर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आईटीसी को बढ़ना है तो इन 4 सेगमेंट से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस सिगरेट वन। सो फ्रेंड्स, आपको आईटीसी के बारे में क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और आप इस चैनल को ज़रूर एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।